हरि ओम हरि ओम। आज काफ़ी समय के बाद मैं आपके आगे प्रस्तुत हुई हूँ। इसका कारण मेरी कुछ अस्वस्थता थी। मेरा कुछ सर्जरी वगैरह हुआ, इस वजह से मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज कुछ अपने को स्वस्थ महसूस करते हुए मैं ये वीडियो आपको देना चाह रही हूँ। मैं बहुत लंबा वीडियो तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, आज मेरी इच्छा है कि मैं एक शांति मंत्र को आपके सामने छोटी सी उसकी एक व्याख्या रखूं, क्योंकि हम अपने उसमें 10 शांति मंत्रों का पाठ करते हैं और उन शांति मंत्र में हम लोग अपने मन को भी शांत करते हैं, प्रकृति को भी शांत करते हैं और अपने आसपास होने वाले घटनाक्रम जो होते हैं उनमें भी हम शांति मंत्र का पाठ करना उचित मानते हैं। तो आज एक शांति मंत्र की हिंदी में ही आपको व्याख्या दूंगी। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, तो अविर्वीर्य में धीवेदस्य माँ आणीयस्तः, श्रुतम में माँ प्रहसी। इसका अगर हिंदी में अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि मेरी मन और जो वाणी है, या वाणी और मन परस्पर एक दूसरे में प्रतिष्ठित हों। मेरी मन और वाणी दोनों परस्पर एक में प्रतिष्ठित हों। जब हमारी मन और वाणी एक जगह प्रतिष्ठित होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम तो शुभ होगा ना। जब हम हमारी वाणी भी वही बात करे जो हमारा मन कहे, तो जब मन और वाणी एक बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग शांति को प्राप्त होंगे, विश्राम को प्राप्त होंगे। हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी जीवन में होने की संभावना कम रहती है। और जब मन और वाणी हमारी अध्यात्म में भी ये बात आती है तो परमात्म तत्व प्रकाशमान हो हमारे जीवन में, उसके लिए भी इन दोनों का एक होना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। और वाणी, वेद और मन, इसका जो वेदों का जो अर्थ है, वेदार्थ है, वो भी इंसान तक पहुंचाती है, मानव तक पहुंचाती है। हम इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन का क्या मतलब है? इंट्यूशन कब होगी? इंट्यूशन कब होगी? अब मन शांत होगा, वाणी साथ देगी, तभी हमारी इंट्यूशन चलेगी ना। तो जब हम इंट्यूशन को इतना महत्व देते हैं तो ये शांति मंत्र हमारी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए ही हैं। क्योंकि जब मन शांत होगा, मन चंचल नहीं होगा, तो बिंब कैसा दिखेगा? साफ। और जो ये हमारे मन का दर्पण है, शीशा है मन हमारा, वो साफ होगा तो हमारा बिंब भी साफ होगा। तो इसलिए, और जब हम वाणी से कुछ और कहेंगे, मन में कुछ और रखेंगे, तो मन और वाणी जब दोनों दूर होंगे तब क्या होगा? ना हम इधर के, वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, अब आगे इसको आप खुद बुरा करें, हम नहीं बोलेंगे। तो इसलिए मन और वाणी का एक होना अति आवश्यक है। यही शांति मंत्र हमको समझा रहा है। मैंने इसकी बहुत छोटी सी और बड़ी
नॉर्मल सी व्याख्या दी है, बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि अभी मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ वार्तालाप नहीं कर पाऊँगी बहुत, लेकिन आगे हम इसकी अच्छी व्याख्या भी करेंगे। ऐसा थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके बाद हम इसके लिए समय लेकर के, और मैं 10 शांति मंत्रों की पूरी व्याख्या करना चाहती हूँ, ताकि ये 10 शांति मंत्र की एक पूरी सीरीज शुरू करूँगी। ये तो अभी मैंने बीच में से ही लिया है, तो शांति मंत्रों की एक पूरी सीरीज में शुरू करना चाह रही हूँ। पूरे 10 शांति मंत्र जो हैं उनकी हम विधिवत व्याख्या करेंगे, जिसको करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और ये जो शांति मंत्र है, इसका अर्थ यही है कि जो मैं वाणी से सुनूं और मन में धारूं। दूसरा अर्थ बता रहे हैं हम इसका। पहले हमारा क्या था, गुरुकुल थे, तो गुरुजी बोलते थे, शिष्य लोग सुनते थे। उस समय कुछ कॉपी पेंसिल तो होती नहीं थी कि गुरुजी बोल रहे हैं तो लिखा जाए, ब्लैक बोर्ड है तो उस पर, तब ऐसा तो कुछ था नहीं उस ज़माने में। उस ज़माने में तो श्रवण से ही सब कुछ होता था। गुरुजी अपनी वाणी से बोलते थे और शिष्य उसे मन से ग्रहण करते थे। गुरु की वाणी, शिष्य का मन, दोनों एक। गुरु की वाणी, शिष्य का मन, दोनों एक। तो इसलिए जो गुरु बोलते थे, शिष्य उसको मन में धारण करते थे और ये प्रार्थना करते थे कि मैं जो मन में धारण करूं वो मुझे हमेशा स्मरण रहे, उसको मैं कभी भूलूं नहीं, स्मरण में रहे मेरे। और वो रहता था। सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो रहता था, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र जो हैं आगे लिपिबद्ध भी हुए, सब भी हुए, तो वो स्मरण से ही हुआ। गुरु ने बोला, शिष्य ने उसे वो करा और आगे वो लिखे गए। तो इस शांति मंत्र का अर्थ यही है। 2 अर्थ हमने आपको बताए हैं। एक तो हम अपनी वाणी और मन एक रखें। दूसरा हमने ये कहा कि जब हमारे गुरुकुल थे तो उन गुरुकुलों में गुरु वाणी से शिष्य को सुनाते थे और शिष्य श्रवण करता था। तो श्रवण करता था, गुरु बोलते थे वाणी से, और वो मन में धारण करता था। उसका दूसरा अर्थ हमने आपको ये बताया। तो आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आप को बाहरी वातावरण से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बचा के रखें। ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ, आपकी प्रार्थना करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।